देन एक क्वेश्चन आया था डिफाइन वेजेस, ठीक है। तो वेजेस इंक्लूडिंग देम एज सैलरी एक्चुअली इज अ डिफरेंट थिंग, वेजेस इज ऑलवेज लीगल, ये मैं आपको बताऊं। सैलरीज कई बार लीगल नहीं भी होती है, ठीक है। कोई आदमी किसी को अगर बगैर कोई कागज दिए काम पे रख रहा है तो वो लीगल नहीं है। सैलरी जितनी वो दे रहा है वो अंडरस्टैंडिंग है केवल एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, भाई इतने पैसे मैं दे रहा हूँ, और उनमें और आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो वेज होती है ये लीगली एनफोर्सेबल होती है भाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एम्प्लॉय होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जबकि जो लेबर आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। राइट, याद आ रहा है? उससे आप इनकम स्टेटमेंट से सब बात समझ गए होंगे। So although things which are in the trading account is actually a B2B transaction, it is not a B2C, business से business। ये सब वर्कर्स जो हैं, ठीक है, आइदर दे आर कॉन्ट्रेक्चुअल और इफ दे आर परमानेंट दे आर स्किल्ड स्टाफ, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही है वो इसी प्रकार के स्टाफ को डेवलप करने के लिए चल रही है। आईटीआई बच्चे क्यों करते हैं 12वीं के तुरंत बाद? क्योंकि वो इसी तरह की स्किल लेकर के लीगलिटी वाले वेज में आ जाते हैं। किसी भी आदमी से लीगलिटी डिमांड करते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। और कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी, ठीक है, वो लीगल डिमांड नहीं कर सकते हैं। राइट, भले ही उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल कर रखी हो, क्योंकि वो आईटीआई नहीं है, दे आर एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड एम्प्लॉइज की सैलरी लीगल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है। कागज है तो लीगल है, कागज नहीं है तो इट इज नॉट लीगल। यू कैन नॉट से आई हैव दिस मच सैलरी, सो यू कैन नॉट डिनाई मी दिस, यू कैन नॉट से इट। वेट, व्हाट इज द प्रूफ? इट इज ओनली एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड एम्प्लॉयर। समझ में आ रही है बात? तो वेजेस में सैलरी में फर्क होता है। इन्होंने पूछा है डिफाइन वेजेस, तो यहाँ मैं वो लीगल वाली बात बता रहा हूँ जो लेबर को मिलती है। द टर्म वेजेस इज रेफर टू द रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर फॉर हिज सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वेजेस और सैलरी में फर्क होता है। इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप कभी जॉब करें, जैसे बीटेक के बाद आपको कहीं जॉब मिल रहा है, कोई कैंपस प्लेसमेंट कर रहा है आपका, ठीक है, तो वहाँ का जो एचआर है उससे ये बात जरूर पूछ लेना कि जी आप इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर दोगे या नहीं, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं होगी ये बात, ठीक है, और ना कोई बताता है। जब कोई निकलता है बड़े बड़े संस्थानों से तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो ऑलवेज चेकअप विद द एचआर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इज देयर एनी अपॉइंटमेंट लेटर फॉर माय रिक्रूटमेंट और नॉट। अगर एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, तो सैलरी एनफोर्सेबल हो जाएगी तुम्हारी। जो उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वो वचन होता है किसी कंपनी का एक एम्प्लॉय को कि मैं आपको वचन देता हूँ इतना आपको करूंगा। राइट, लेकिन अगर कोई तुम्हें बगैर अपॉइंटमेंट लेटर के ज्वाइन करा रहा है तो इट इज नॉट इवन अ जॉब ऑल्सो, माइंड इट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वेजेस में, वेजेस की बात नहीं कर रहा मैं, सैलरी। अब तुम देखो इंजीनियर बन गए तो तुम वेजेस पे तो काम करोगे नहीं, यू आर नाउ ए सैलरीड पर्सन। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 4 साल टेक्निकल कोर्स करके आ रहे हैं, ठीक है। सो यू विल बी ए सैलरीड पर्सन, नॉट ए वेज पर्सन। वेज इज दैट आईटीआई जो 12वीं के बाद हो जाती है, 10वीं के बाद ही, ठीक है, वो बात अलग है। तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है ये बात पूछना, इज देयर एनी अपॉइंटमेंट लेटर और नॉट फॉर माई जॉब। राइट, ये मैं बता रहा हूँ आपको।